हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ y। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट a एंड b इज 10 यूनिट्स। मतलब दो पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट ये है a और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है ये है b। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3, -1, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 11 एंड 2। ठीक है, दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। बोलता है कि इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ द y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट a एंड b। a और b के बीच का डिस्टेंस जो है 10 यूनिट है। यानी a और b के बीच का डिस्टेंस तो यही हुआ ना, ये हो गया हमारा 10 यूनिट। ठीक है ना, ये हो गया 10 यूनिट्स। ए और बी के बीच का डिस्टेंस 10 यूनिट्स दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो इस y का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग जो है वो फार्मूला के हेल्प से, जो शुरू में बताया था पहला फार्मूला, उसके हेल्प से फिर से हम इस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। तो ये डिस्टेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में और एक डिस्टेंस इस दोनों कोऑर्डिनेट के हेल्प से निकालेंगे। तो दोनों तो ए बी ही निकल रहा है ना, तो इसीलिए दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो बन जाएगा आराम से। तो कैसे हम लोग बनाएंगे, तो ये हो गया हमारा, मान लेते हैं ये x1 हो गया और ये y1। इसको मान लेते हैं कि ये x2 हो गया, y2 हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग बनाते हैं। क्या बताए थे उस दिन, ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, यही बताए थे। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दूसरा फॉर्मूला भी बना सकते हैं। अगर स्क्वायर कर दें दोनों साइड तो इधर स्क्वायर रूट हट जाएगा, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। ठीक है, अब है ये तो हो गया। अब यहाँ पर ए बी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। ए बी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 10 यूनिट्स। तो हम ए बी का वैल्यू बिठा देते हैं 10 यूनिट्स, 10 स्क्वायर हो गया। अब x2 का वैल्यू कितना है, x2 11 है, x1 कितना है 3 है, हटाते जाएंगे। y2 कितना है, y है, y1 कितना है -1। ठीक है, ये हो गया हमारा 100। 11 माइनस 3 कितना होगा, 8 प्लस ये होगा y प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 100, ये 64 इधर आ जाएगा, 8 8 या 64 इधर बच गया, y प्लस 1 स्क्वायर होगा। ठीक है, अब यहाँ हम लोग बनाते हैं, जगह नहीं है। तो ये 64 जब माइनस होगा तो कितना आएगा, 36 आएगा। 36 इक्वल टू y प्लस 1 स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देंगे, इधर हो जाएगा y प्लस 1, ये हो गया, और स्क्वायर रूट 36 का निकालेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस 6 होगा, इक्वल टू y प्लस 1 हो गया। ठीक है, अब दो बार है, एक बार +6 लेंगे, एक बार -6 लेंगे। तो अब हमको मिल गया y प्लस 1 इक्वल टू +6 मिला। ठीक है, और y प्लस 1 इक्वल टू -6 मिला, दोनों चीज़ मिला। इसलिए ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा, +6 -1। ये y इक्वल टू हो गया
5 हो गया, और इधर जो है हो गया y इक्वल टू -6 -1, तो y इक्वल टू हो गया -7, यानी y का वैल्यू 2 मिल गया, 5 भी मिल गया और -7 भी मिल गया। ठीक है, तो ये y का वैल्यू 2 होगा, 5 भी हो सकता है और -7 भी हो सकता है। यानी ये जो कोऑर्डिनेट है वो 11, तो इसलिए b को हम लोग क्या लिख सकते हैं, b का 2 कोऑर्डिनेट होगा, b का कोऑर्डिनेट होगा 11, 5, b का कोऑर्डिनेट दूसरा भी संभव है 11 और -7, ये दोनों कोऑर्डिनेट b का पॉसिबल है। बहुत सिंपल है, बहुत आराम से हम बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, बहुत आसानी से बन रहा है। अब ये क्वेश्चन है, इसमें बता रहा है कि इफ द पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंट, मतलब बराबर दूरी पर है, फ्रॉम द पॉइंट A एंड B, A और B दोनों से सेम दूरी पर है P, तो K का वैल्यू निकालिए। ठीक है, मान लेते हैं कि ये पॉइंट जो है A है और ये पॉइंट जो है B है। ठीक है, अब कहता है एक तीसरा पॉइंट P भी है, एक तीसरा पॉइंट P भी है जो इससे और इससे दोनों से सेम डिस्टेंस पर है। तो मान लेते हैं सेम डिस्टेंस बीच में रखते हैं, तो ये मान लेते हैं P। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है दोनों बोल रहा है कि बराबर है, ये और ये डिस्टेंस बराबर है। A का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो है 3K, B का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो है K5। ठीक है, P का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो है K-1। ठीक है, तीनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और क्वेश्चन में बोल रहा है कि P का डिस्टेंस जो है A से जितना है उतना ही B से, दोनों से इक्वी डिस्टेंस है, मतलब P जो है A और B दोनों से बराबर दूरी पर है। P जो है A और B दोनों से बराबर दूरी पर है, इसका मतलब क्या हो गया कि PA और PB बराबर हो गया। इसका मतलब यही हुआ ना कि PA और PB बराबर हो गया। PA क्या हुआ, P का डिस्टेंस हो गया A से, और PB क्या हो गया, P का डिस्टेंस हो गया B से। अब बोल रहा है कि इक्वी डिस्टेंस है A और B से, इक्वी डिस्टेंस है P। इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पर है A से और B से, दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो इक्वल डिस्टेंस पर है तो PA और PB बराबर हो गया कि नहीं, ठीक है ना, तो PA और PB बराबर हो गया। अब क्या है कि इसको हम जो है, अब हमको PA और PB का वैल्यू निकालना है, दोनों बराबर है ना। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PA इक्वल टू PB दिया हुआ है, तो दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये हो गया PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PA और PB बराबर है, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो PA स्क्वायर और PB स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब जो है हम मान लेते हैं इसको x1 और y1, ठीक है ना, x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, फिर ये हो जाएगा एक बार x2 y2, तो ऐसे मान के हम बनाएंगे। ठीक है, या इसी दोनों को हम x1 y1 मानेंगे तो x2 y2 निकालेंगे, इसको लिखेंगे। ठीक है ना, क्लियर। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि इसको मान लेते हैं x2 y2, इसको मान लेते हैं हम x1 y1। ठीक है, इसको भी मान लेते हैं x1 y1। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले PA का लिखेंगे, अभी तुरंत फॉर्मूला लिखे हैं ना, तो PA का फॉर्मूला इसका लिखेंगे, PA के लिए लिखेंगे x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला होगा PA का ना, अभी जस्ट बताए थे। उसी तरह से PB का भी फॉर्मूला वही होगा,
x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। पी ए के लिए x2 क्या है? पी ए के लिए x2 हम किसको माने हैं? इसको माना है। k माइनस 1 हो जाएगा, k माइनस 1 माइनस x1 पी ए हो गया, x1 यहाँ है, 3 हो गया, ठीक है, स्क्वायर प्लस। अब y2 देखते हैं, y2 कितना है? 2 है, ठीक है। और y1 कितना है? पी ए का वैल्यू निकाल रहे हैं, पी ए का वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो a का y1 का वैल्यू कितना है? 3, ठीक है। अब जो है पी बी के लिए देखेंगे, ये है पी बी, ये है पी बी के लिए पी एक्स का वैल्यू कितना है? x2 का वैल्यू कितना है? k माइनस 1, और x1 इसके लिए कितना है? k है, स्क्वायर हो गया। अब y2 कितना है? 2, और y1 कितना है? 5। अब इसको जब हम सॉल्व कर देंगे तो k का वैल्यू निकलेगा कि नहीं? इसको जब हम सॉल्व कर देंगे तो k का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये हो गया हमारा k माइनस 4 स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा 2 माइनस k स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये यहाँ k और k कट जाएगा, ये माइनस 1 स्क्वायर हो गया, और 2 माइनस 3 है, 2 माइनस 5 है, ये हो गया माइनस 3 स्क्वायर, ठीक है। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे आगे। तो सॉल्व करना है तो मिटाना पड़ेगा सबको। तो सॉल्व करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर है, तो सॉल्व करना पड़ेगा। ये क्या हो गया? k स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर 16, और माइनस 2ab माइनस 2ab, तो 2a कितना है? a जो है k है, और b कितना है? 4 है। उसी तरह से ये वाला a माइनस बी, a स्क्वायर हो गया 4, प्लस बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसके बाद माइनस 2a, 2 इंटू 2 इंटू k, ठीक है, ये हो गया। अब इधर क्या बचा? इधर ये है माइनस 1 स्क्वायर, 1 हो गया, उसका बाद माइनस 3 है, तो ये 9 हो गया, ठीक है। अब यहाँ k स्क्वायर है, यहाँ k स्क्वायर है, दोनों जुड़ जाएगा तो 2k स्क्वायर आएगा, ठीक है। उसके बाद 4 दूनी 8k है ना, माइनस 8k हो गया, और माइनस 4k यहाँ से आ गया, ठीक है। बच गया 16, और ये 4 हो गया 20, इधर हो गया 10, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2k स्क्वायर, 8 4 12 k। अगर 10 को इधर ले आते हैं तो हो जाएगा प्लस 10 इक्वल 10 उठा के लाएंगे, इसमें माइनस हो जाएगा, 10 उठा के इधर लाएंगे तो माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इससे 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ k स्क्वायर बचेगा, यहाँ 6k बचेगा, और यहाँ 5 बचेगा, ठीक है। अब जो है इसको हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे, यहाँ 6 लाना है, ये 5 इंटू 1 फैक्टर है,
तो 5 + 1 कर देंगे, 5k - 1k + 5 = 0। ठीक है, फिर जो है इसको हम आगे बढ़ेंगे, इस दोनों में k कॉमन हो जाएगा, तो k - 5, इस दोनों में जो है क्या कॉमन लेंगे, -1 कॉमन ले लेंगे, तो ये बच जाएगा k - 5 = 0, यहाँ 1 है। ये हो गया हमारा k - 5 दोनों तरफ कॉमन हो गया, यहाँ बचा k, इधर बचा 1 = 0। ठीक है, अब हो गया k - 5 = 0, एंड k - 1 = 0। अब हो जाएगा k = 5 एंड k = 1, यानी k का दो वैल्यू मिल गया, 5 भी मिल गया और 1 भी मिल गया। तो k का 2 वैल्यू मिल गया, 5 भी मिला और 1 भी मिला। ये 2 वैल्यू बहुत ही आसान है, बहुत दिक्कत कुछ नहीं है इस सब में। तो हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। x और y के बीच में रिलेशन निकालने बोल रहा है। उसमें दिया हुआ है कि एक पॉइंट P है जो कि इक्वी डिस्टेंट है A1 B से, जो पिछला क्वेश्चन में था। ये 3 पॉइंट है, A है, B है और P है। P का जो डिस्टेंस है, P का जो दूरी है A से और B से दोनों से सेम है। यहाँ भी वही है, वही क्वेश्चन है, खाली थोड़ा सा बता दिया कि x एंड y का रिलेशन निकले। x और y कुछ रिलेशन नहीं, x और जब आप PA और PB का वैल्यू निकालेंगे, दोनों इक्वल करेंगे, अपने आप ऑटोमेटिकली रिलेशन निकल जाएगा, अलग से कुछ नहीं करना है। बस वही क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन था, वही है। क्योंकि यहाँ पर x और y दोनों का वैल्यू दिया हुआ नहीं है। ठीक है, उस जगह क्या था, सब जगह वेरिएबल में k दे दिया था, तो k का सिर्फ वैल्यू निकला था। यहाँ पर दो वेरिएबल दे दिया है, x भी दे दिया है, y भी दे दिया है, तो दोनों का तो एक साथ निकलेगा नहीं, इसलिए ऑटोमेटिकली अपने आप रिलेशन निकल जाएगा। तो रिलेशन कुछ निकालना नहीं है, ऑटोमेटिकली रिलेशन आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो घबराना नहीं है, वही क्वेश्चन है जो पहला था। ये है, ये A हो गया, ये B हो गया, और एक तो यहाँ P ले लो, इधर से इक्वी डिस्टेंट हो गया, ये और ये दोनों इक्वल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x y। ठीक है, A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 4 और B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -1। तो ये ठीक है, इतना ही दिया हुआ है। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, PA = PB, यही तो दिया हुआ है। हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, PA² = PB²। ठीक है, उसके बाद वैसे ही करेंगे, इसको मान लेते हैं x2 y। ठीक है, इसको मान लेंगे x1 y1, इसको भी मान लेंगे हम x1 y1, तभी तो निकलेगा PA इधर PB इधर। तो हम लोग पहले PA निकालेंगे, तो PA निकाले थे, फिर फॉर्मूला तो वही रहेगा, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। किसके लिए लिखे हैं, PA के लिए। आप PB के लिए भी लिखेंगे, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। ठीक है, आप वैल्यू बिठा देंगे। PA के लिए x2 कौन है, PA के लिए x2 कौन है, x है, तो x बिठा दिए। PA के लिए x1 कौन है, 1 है, 1 बिठाए। ठीक है, PA के लिए y2 कौन है, PA के लिए y2 कौन है, y बिठा दिए। PA के लिए y1 कौन है, 4। ठीक है, अब इस साइड PB है, तो PB के लिए x2 कौन है, x,
पी के लिए x1 कौन है, -1। पी के लिए y2 कौन है, y। पी के लिए y1 कौन है, 2। सारे वैल्यू बिठा दिए, बहुत आसान है। ठीक है, अब क्या है, x-1 होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला बिठा देते हैं, x² + 1a² + b² -2ab, ये कौन हुआ, x और ये हुआ। ठीक है, फिर इसका भी उठाते हैं, ये -b होल स्क्वायर, a² + b² -2ab, 2a हो गया y और b हो गया 4। ठीक है, हो गया। उसी तरह से यहाँ क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +b होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये +b होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a² + b² + 2ab। ठीक है, हो गया। फिर आ गया हमारे पास a - b होल स्क्वायर, तो a² + b² -2ab। ठीक है, दोनों तरफ लिख लिया हमने। अब इधर क्या हो गया, x² + y² है ना, इधर हो गया x²। अब देखते हैं, अब जरा ध्यान से देखिए, दोनों तरफ x² है, इधर भी है इधर भी है, ये कट जाएगा। इधर भी है y², इधर भी है y², कट जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। आगे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर है, यहाँ पर हो गया हमारा -2x और ये -4 दूनी 8y -1y। ठीक है, 1 + 16 कितना हो जाएगा, 70। इधर ये बच गया, इधर क्या बचा, 1² के लिए वो ये 2x होगा, इधर ये 2x हो गया, और इधर 4 दूनी 2 दूनी 4 हुआ है, तो -4y हो गया। ठीक है, बच गया क्या, ये 1 और उधर 4, ये हो गया हमारा 5, ये 1 हो गया और ये 4। आगे बढ़ते चलेंगे हम लोग। अब देखो, इधर -2x है, इधर 2x है, कटेगा नहीं, इसको उठा के उधर ले चले जाते हैं, इसको भी उठा के उधर ले जाते हैं, सब प्लस हो जाएगा। ठीक है, इधर 17 रखते हैं, इधर हो गया 2x और ये भी 2x उधर गया, तो +2x हो गया। उधर -4y है और इसको भी उठा के उधर ले गए, तो +8y हो गया। और ये 5 है ना, उसको इधर ले आओ, तो 17 - 5 हो गया, +5, तो 17 - 5 कितना हो गया, 12 हो गया। इधर 2x कितना हो गया, 4x, 4y और 8y, तो -4y, 12 हो गया, दोनों में कॉमन हो गया 4, ये मिला x - y। ठीक है, ये हो जाएगा 12/4 = x - y। ठीक है, तो हो गया 3 = x - y, यही तो रिलेशन होगा, दिस इज योर रिलेशन। और दूसरे तरीके से अगर लिखना चाहते हो तो और भी लिख सकते हो, y को इधर ले आओ, 3 + y = x, तो ये दोनों में जो आंसर तुमको देना हो दे सकते हो। तीसरे तरीके से लिख सकते हो x = y + 3, तो जैसे ये सारा ये तीनों जो है रिलेशन हो गया। इस तरीके से हम लोग रिलेशन को इवॉल्व कर लिए। ठीक है, ठीक है, तो
ये हमारा रिलेशन हो गया। तो इस तरीके से हम लोग रिलेशन को डेवलप कर लिए। सब जगह कैलकुलेशन वगैरह चेक कर लोगे, हो सकता है माइनस प्लस में कहीं कुछ हो सकता है तो आप लोग आपस में चेक कर लेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग बनाते जाएंगे आगे भी, ठीक है। क्लियर।